गांव रामपुर में सब कुछ सामान्य था, जब तक कि एक अजीब घटना ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। एक शाम गांव के सबसे धनी किसान शिवनारायण के घर अचानक एक अनजान औरत पहुंची। उसने अपने गोद में एक छोटा बच्चा पकड़ा हुआ था। औरत के कपड़े मैले थे, चेहरा घबराया हुआ था और आंखों में डर साफ झलक रहा था। औरत बोली, मुझे बस एक रात के लिए यहां शरण चाहिए। शिवनारायण की पत्नी गीता को औरत पर दया आ गई। उन्होंने उसे अंदर बुला लिया, लेकिन शिवनारायण को यह सब अजीब लगा। रात होते ही उस औरत ने कहा कि वो इस बच्चे की मां नहीं है। यह बच्चा मेरा नहीं है, मुझे एक जंगल में पड़ा मिला था। जब मैं इसे उठाने गई तो पेड़ों के बीच से किसी ने फुसफुसाकर कहा, इसे ले जाओ वरना अनर्थ हो जाएगा। और जैसे ही मैंने इसे उठाया, पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। गीता और शिवनारायण दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। गांव में पहले भी कई रहस्यमयी घटनाएं हो चुकी थीं, लेकिन यह मामला कुछ और ही था। रात के गहरे अंधेरे में अचानक बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, लेकिन उसका रोना सामान्य नहीं था। वो आवाज किसी बच्चे की तरह नहीं, बल्कि किसी बड़े इंसान की तरह लग रही थी। घर में सब जाग गए। शिवनारायण ने बच्चा उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे लगा जैसे उसके शरीर में करंट दौड़ गया हो। यह क्या हो रहा है? गीता डरकर बोली। गांव का एक बुजुर्ग हरिप्रसाद इस घर में पहुंचा। उसने बच्चा को ध्यान से देखा और धीरे से बोले, यह कोई साधारण बच्चा नहीं है, इसके साथ कोई बड़ा रहस्य जुड़ा है। यह सुनते ही शिवनारायण और गीता एक दूसरे की ओर देखने लगे। गीता ने बच्चे को और जोर से पकड़ लिया, मानो उसे किसी खतरे से बचाना चाहती हो। गांव में वैसे भी अंधविश्वास बहुत थे, और अब यह मामला और पेचीदा हो गया था। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। शिवनारायण, दरवाजा खोलो। शिवनारायण ने दरवाजा खोला तो बाहर गांव के पटेल, मुखिया और कुछ गांव वाले खड़े थे। सबके चेहरे पर चिंता और भय था। पटेल बोले, हमें इस बच्चे के बारे में बात करनी है। क्यों? शिवनारायण ने चौंक कर पूछा। पटेल ने गंभीर आवाज में कहा, जब से यह बच्चा गांव में आया है, अजीब घटनाएं हो रही हैं। राम खिलावन के खेत में आग लग गई, ठाकुर की बेटी अचानक बेहोश हो गई, और सबसे बड़ी बात, कल रात खेतों में किसी अजनबी आदमी की परछाई देखी गई। शिवनारायण सोच में पड़ गया। गीता ने भी महसूस किया कि जब से यह बच्चा उनके घर आया था, कुछ ना कुछ अजीब घट रहा था। तभी उस औरत ने, जो बच्चे को लेकर आई थी, कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे कुछ याद आ रहा है। जब मैंने इस बच्चे को जंगल से उठाया था, तभी पीछे से किसी ने मेरी ओर देखा था। कौन? गीता ने घबराकर पूछा। मुझे उसका चेहरा याद नहीं, लेकिन उसकी आंखें वो लाल थी। तभी घर की मिट्टी की दीवार पर एक परछाई दिखाई दी, मानो कोई घर के बाहर खड़ा हो। शिवनारायण ने जल्दी से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर किसी के पैरों के निशान थे, और वो निशान घर के चारों ओर घूम रहे थे। शिवनारायण और गांव वालों की नजरें उन अजीब पैरों के निशानों पर टिकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके घर के चारों ओर चक्कर लगा रहा था, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। पटेल चिंतित होकर बोले, यह तो बड़ा अजीब है। अगर कोई इंसान यहां आया था तो गया कहां? तभी गीता का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बच्चे को गोद में और कसकर पकड़ लिया। उसे ऐसा लग रहा था कि यह बच्चा उसके लिए अनजान नहीं था, मानो कोई पुराना रिश्ता जुड़ा हो। रात के सन्नाटे में जब सब लोग घर लौट गए, तो शिवनारायण, गीता और वह अनजान औरत बच्चे के पास ही बैठे थे। गीता बच्चे को निहार रही थी। तभी उसने देखा, बच्चे की कलाई पर एक छोटा सा निशान था। यह कोई साधारण निशान नहीं था, बल्कि बिल्कुल वैसा ही था जैसा गीता के पहले बच्चे की कलाई पर था, जो जन्म के तुरंत बाद ही गायब हो गया था। गीता का पूरा शरीर कांप उठा। उसने घबराकर शिवनारायण को पुकारा, सुनिए, यह निशान, यह तो हमारे बेटे के जैसा है। शिवनारायण ने ध्यान से देखा और चौंक गया। गीता, क्या तुम कहना चाह रही हो कि यह बच्चा हमारा ही बेटा है? गीता की आंखों में आंसू आ गए। 7 साल पहले जब उसने अपने पहले बेटे को जन्म दिया था, तो कुछ ही घंटे बाद वो अचानक अस्पताल से गायब हो गया था। डॉक्टर और नर्सों ने बहुत ढूंढा, लेकिन वो कभी नहीं मिला। अब सवाल यह था, अगर यह बच्चा वही है, तो 7 साल बाद जंगल में कैसे मिला? क्या इसे किसी ने चुराया था, या इसके पीछे कोई और बड़ा रहस्य था? तभी अचानक दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई, लेकिन इस बार दस्तक धीमी थी, जैसे कोई डरते डरते दरवाजा खटखटा रहा हो। शिवनारायण ने धीरे से दरवाजा खोला, और सामने जो खड़ा था
उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखें अंदर धंसी हुई थीं, दाढ़ी बेतरतीब बढ़ी हुई थी और शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे। वह थर-थर कांप रहा था और धीरे से बोला, मुझे अंदर आने दो, बहुत जरूरी बात बतानी है। शिवनारायण ने झिझकते हुए उसे अंदर बुला लिया। गीता और वह अनजान औरत डर के मारे बच्चे को कसकर पकड़े हुए थी। बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा, तुम लोग सोच रहे हो कि यह बच्चा अचानक जंगल में मिला, लेकिन यह सच नहीं है। शिवनारायण और गीता चौकन्ने हो गए। तो फिर यह बच्चा यहां कैसे आया? शिवनारायण ने गहरी आवाज में पूछा। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। 7 साल पहले इस बच्चे को जन्म के कुछ ही घंटे बाद एक आदमी अस्पताल से उठा ले गया था, और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मैं था। तुमने मेरे बच्चे को क्यों चुराया? गीता चीख पड़ी। बूढ़े आदमी ने रोते हुए कहा, मैंने इसे चुराया नहीं था, मैंने इसे बचाया था। बचाया? गीता और शिवनारायण एक साथ बोले। बूढ़े आदमी ने जो कहानी सुनाई उसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। 7 साल पहले जब तुम्हारा बेटा पैदा हुआ था, उसी रात अस्पताल में एक अजीब घटना हुई। रात के अंधेरे में 4 लोग अस्पताल में आए। वे डॉक्टर नहीं थे, लेकिन सफेद कोट पहने हुए थे। वे सीधे नवजात बच्चों के वार्ड में गए और इस बच्चे को देखने लगे। मैं उस समय अस्पताल में सफाई कर्मचारी था, लेकिन उस रात ड्यूटी पर था। जब मैंने उन्हें इस बच्चे के पास जाते देखा तो मेरा दिल बैठ गया। उनकी आंखों में कुछ अजीब था। वे इसे लेकर कहीं जाने वाले थे। गीता और शिवनारायण ने एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखा। मैंने हिम्मत जुटाकर अस्पताल के गार्ड को बुलाया, लेकिन जब तक वह वहां पहुंचा वे चारों लोग गायब हो चुके थे। तब मैंने देखा कि उन्होंने बच्चे को एक कपड़े में लपेटकर बिस्तर के नीचे छिपा दिया था। मुझे कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए मैंने बिना सोचे समझे इस बच्चे को वहां से उठा लिया और अस्पताल से भाग गया। गीता की आंखों में आंसू थे। लेकिन तुमने हमें क्यों नहीं बताया? बूढ़े आदमी ने रोते हुए कहा, अगर मैं बताता तो वे लोग इस बच्चे को फिर से खोज लेते, इसलिए मैंने इसे अपने गांव ले जाकर छिपा दिया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुझे लग रहा था कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। वे लोग कौन थे और उन्हें हमारे बच्चे से क्या चाहिए था? शिवनारायण ने गहरी आवाज में पूछा। बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, मुझे पूरा सच नहीं पता, लेकिन मैंने एक बात सुनी थी। वे लोग इस बच्चे को विशेष बच्चा कह रहे थे। विशेष बच्चा? गीता और शिवनारायण दोनों चौंक गए। हाँ, बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा, वे कह रहे थे कि यह बच्चा कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि कुछ खास है। बूढ़े आदमी की बात सुनकर शिवनारायण और गीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। विशेष बच्चा? इसका क्या मतलब था? तभी अचानक बाहर किसी के भागने की आवाज आई। शिवनारायण तुरंत दरवाजा खोलकर बाहर दौड़ा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ ताजा पैरों के निशान जमीन पर साफ दिख रहे थे। कोई अभी अभी यहां से भागा था और उनकी बातें सुन रहा था। गीता ने डरकर बच्चे को और कसकर पकड़ लिया। बूढ़ा आदमी कांपते हुए बोला, वे लोग आ गए? मैंने कहा था ना, वे इसे खोज रहे हैं। शिवनारायण ने घबराकर पूछा, लेकिन वे लोग हैं कौन और बच्चे से उन्हें क्या चाहिए? बूढ़े आदमी ने थूक निगला और फुसफुसाया, यह बच्चा एक रहस्य से जुड़ा है। 7 साल पहले एक बहुत बड़े आदमी ने इसकी तलाश में पूरे अस्पताल को खंगाल दिया था, लेकिन जब यह गायब हो गया तो उन्होंने इसे ढूंढने के लिए अपने आदमी भेजे। अब जब यह फिर से मिला है, वे इसे कभी छोड़ेंगे नहीं। गीता की आंखों में आंसू आ गए। मैं अपने बेटे को किसी को नहीं दूंगी। तभी घर की खिड़की अचानक जोर से धड़ाम से खुल गई। हवा तेज हो गई और बाहर अंधेरे में 4 परछाइयां दिखने लगी। शिवनारायण ने पास रखा एक डंडा उठा लिया और दरवाजे के पास जाकर जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम लोग? सामने आओ। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन परछाइयां धीरे धीरे घर के करीब आने लगीं। तभी दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। शिवनारायण और गीता के दिल की धड़कन तेज हो गई। बूढ़ा आदमी कांपते हुए बोला, वे आ गए। दरवाजा एक और धमाके के साथ टूट गया और 4 नकाबपोश आदमी अंदर घुसे। एक ने कड़क आवाज में कहा, बच्चे को हमारे हवाले कर दो, वरना अंजाम बुरा होगा। गीता चिल्ला पड़ी, ये मेरा बेटा है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। तभी बूढ़ा आदमी एक कदम आगे आया और चिल्लाया, तुम लोग इसे हाथ भी नहीं लगा सकते। लेकिन तभी उनमें से एक ने अपनी जेब से एक पुराना कागज निकाला और शिवनारायण के सामने फेंक दिया। शिवनारायण ने कांपते हाथों से कागज उठाया। यह बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र था, लेकिन इसमें माता पिता के नाम के आगे अजनबी नाम लिखे थे।
शिवनारायण को एक झटका लगा। यह क्या है? नकाब पोश आदमी ने गहरी आवाज में कहा। सच्चाई यही है, ये बच्चा तुम्हारा नहीं, ये एक बहुत बड़े परिवार का वारिस है। 7 साल पहले इसे मारने की साजिश हुई थी, इसलिए इसे अस्पताल से बचाकर भागना पड़ा। अब हमें इसे वापस ले जाना है। गीता की आंखों में आंसू थे। झूठ, यह मेरा ही बेटा है, बूढ़ा आदमी गहरी आवाज में बोला। नहीं गीता, ये सच कह रहे हैं। इस बच्चे का जन्म एक बहुत अमीर और प्रभावशाली परिवार में हुआ था, लेकिन एक साजिश के चलते इसे मारने की कोशिश की गई थी। मैंने इसे बचाया और तुम्हारे पास पहुंचा दिया। शिवनारायण, गीता और बच्चा स्तब्ध खड़े थे। अब सवाल था, क्या गीता और शिवनारायण इस बच्चे को जाने देंगे या वे लड़ेंगे? गीता ने बच्चे को सीने से लगा लिया और चीखते हुए बोली, यह मेरा बेटा है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। शिवनारायण ने भी डंडा उठाया और दरवाजे की तरफ खड़ा हो गया। अगर इसे ले जाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी नकाब पोशों में से एक ने धीरे से कहा, हम इसे जबरदस्ती नहीं ले जाएंगे, लेकिन एक बार इसे सच बता दो, फिर यह खुद फैसला करेगा। गीता ने कांपते हुए बच्चे को देखा। अब फैसला बच्चे को करना था। बच्चे ने गहरी सांस ली, अपनी मां गीता को देखा, फिर उन अजनबियों की तरफ देखा और फिर धीरे से कहा, मैं अपनी मां को नहीं छोड़ूंगा। गीता की आंखों से आंसू बह निकले। शिवनारायण ने गर्व से सिर ऊंचा किया। नकाब पोश लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे, फिर धीरे से बोले, अगर यह खुद रहना चाहता है तो हमें कुछ नहीं कहना, और वे अंधेरे में गायब हो गए। गीता ने बच्चे को सीने से लगा लिया। सच्चा प्यार खून के रिश्तों से नहीं, दिल के रिश्तों से बनता है। जिसे सच्चे दिल से अपनाया जाए वही अपना होता है, चाहे तकदीर कुछ भी कहे।